नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। आज हम क्लास 10 के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है, तो ये चैप्टर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके हर एक क्वेश्चन आपको बहुत शांतिपूर्वक देखना है और समझना है, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का जरूर आने वाला है। ठीक है, तो 12.1 प्रश्नावली आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, है क्या, दो घन हैं आपके पास। दो घन मतलब समझते हो? घन का मतलब होता है जो चारों तरफ से एक बराबर हो। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? घन की आकृति है। इसकी 6 फलक बिल्कुल बराबर बराबर है। इसमें 6 फलक होती हैं, 6 कैसी बराबर। तो ये अपन ने ऊपर एक घन बनाया, ठीक इसी के जैसा एक और घन चाहिए अपन को। मान लो एक ये क्यूब है, इसी के जैसा एक और क्यूब होगा। दोनों को एक साइड से, मान लो इस साइड से और उस साइड से हमने जोड़ दिया, तो जुड़कर क्या होगा, इसके जैसा हम एक और इसके बगल में ऐसे करके रख लें, तो इसकी केवल लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी इसकी हाइट तो वही रहेगी और इसकी विड्थ भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी। मेरे पास कोई दूसरा ऐसा क्यूब नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से समझाता। बट होगा क्या, जैसे हम इसी के जैसा एक और इसके साइड में रख देंगे, एक ये है और इसी के जैसा एक और साइड में रखेंगे, तो केवल इसकी लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई इसकी वही रहेगी और ये चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो भी वही रहेगी। ठीक है, तो अपन ने चित्र में बनाने का प्रयास किया हुआ है कि एक घन ये है, इसी के जैसा एक और लेके हम अगर दोनों को जोड़ दें तो इस प्रकार से एक नया ठोस बन जाएगा, नया घना बन जाएगा, जिसकी देखो लंबाई एक घन की ये और ये दूसरे घन की l, तो दोनों की लंबाई बढ़ जाएगी। देखना, इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई b है, इसकी हाइट कितनी है h। ठीक, देखना भाई, ये जो होती है ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो जब इसी के जैसा एक और यहाँ रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या बनेगी, लंबाई, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नया जो घनाभ बना उसकी l प्लस l, लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 2l, चौड़ाई कितनी है b है और इसकी ऊंचाई कितनी है h। क्लियर बेटा, बात समझे? अब मेरी बात सुनो, घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू। ए क्यू का फॉर्मूला है कितना, ए क्यू का मान कितना है 64 है, तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा, देखना बेटा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इसलिए दोनों की पावर समान है, तो ए का मान कितना आएगा 4। यानी घन की एक भुजा का मान हमारे पास कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। कहने का मतलब घन की लंबाई कितनी आ गई 4। अब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसी होती हैं, बराबर, तो लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। ठीक है, तो कहने का मतलब L का मान भी 4 आया, V का मान भी 4 आया और H का मान भी कितना आया 4। ठीक, जब हमने दोनों घनों को मिलाया तो एक ऐसी नई ठोस आकृति मिल गई हमको। इससे होगा क्या, ये जो चौड़ाई है ये तो 4 रहेगी, हाइट जो है ये भी 4 रहेगी, लेकिन ये लेंथ जो है ना, ये 4 और ये 4, लेंथ मिलके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे नया नए ठोस के लिए, नए ठोस के लिए, नए ठोस माने ठोस मिलकर जो घनाभ बन रहा है उसके लिए, नए ठोस यानी कि घनाभ के लिए, घनाभ के लिए लंबाई तो हो जाएगी बेटा कितनी 8, चौड़ाई कितनी रहेगी 4 और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4। अब आपसे पूछ रहा है कि नया जो ठोस बना है, नया जो घनाभ बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा सभी फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, सभी फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लिखेंगे घनाभ के या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि दो घनों को जोड़ा गया है तो क्या बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, लंबाई गुणा चौड़ाई
चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2। लंबाई का मान हमारे पास 8 है, चौड़ाई का 4 है, चौड़ाई का 4, ऊंचाई का भी 4, लंबाई का है 8 और चौड़ाई का कितना है 4। तो ये हो जाएगा 2, 8 का 4 में 32 हो जाएगा, 4 का 4 में 16 और 8 का 4 में कितना होगा 32। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2। देखो भाई 32 और 32 हो जाएगा 64, 64 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 80, 80 का डबल करेंगे तो 160, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दो घनों को मिलाकर घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 160 और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। क्लियर भाई, ये हो गया आपका 12.1 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक बर्तन जो है वो अर्धगोले के आकार का है। ये एक खोखला अर्धगोला हो गया। ठीक है, जिसका व्यास कितना है, व्यास का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे को केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, वही अपन ने लिखा है। ये भी क्या है, त्रिज्या है अर्धगोले की, और ये भी क्या है, त्रिज्या। तो हमने यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा। एक बेलन है तो हमने बेलन पहले अलग बना लिया, और ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई h। बेलन की त्रिज्या कितनी है 7। अब बेलन की त्रिज्या 7 क्यों ली, क्योंकि देखो बेलन फिक्स बन रहा है किस पर, अर्धगोले पे। तो अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होगी वो बेलन का आधार होगा। तो बेलन का आधार अर्धगोले के ऊपर आ रहा है, यानी बेलन की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। बात समझ पा रहे हो। तो हमने ये अर्धगोला लिया और इसी के ऊपर हमने अपना बेलन रख दिया। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले की। तो बेलन की त्रिज्या भी हमने कितनी ले ली, 7। ठीक है भाई, अब आप देखना, ये हमने बेलन रखा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हमने h मानी है, और ये केंद्र से लेके परिधि तक ये त्रिज्या है अर्धगोले की। तो और ये बेलन की यानी अर्धगोले सहित बेलन की कुल ऊंचाई, यानी बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो। तो पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो इस 13 सेंटीमीटर में से ये 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये लिखो दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है भाई, एक तो हमारे पास अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास कितना है भाई, 13 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। वेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी भाई, वेलन की त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले और वेलन दोनों की त्रिज्या एक ही है। ठीक, अब वेलन की ऊंचाई निकाल लो भाई। वेलन की ऊंचाई, वेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो आंतरिक में वेलन का वक्र पृष्ठ लग जाएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लग जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, यानी वेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। देखना बेटा, 2π का मान रखेंगे 22/7
r का मान 7 है, h का मान 6 है। यहाँ पर 2y का मान 22/7, r का मान 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। ये 7 से 7 जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ देखो कितना बचा, h का मान 6 है तो 6 रख देंगे। 22 दूनी कितना आ गया बेटा 44, गुणा में कितना है 6। यहाँ पर देखो 22 दूनी 44, गुणा में कितना है 7। वही 44 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7। कितना आ गया बेटा 44 गुणा 13, 13 चौका 52 का 2, 13 चौके 52, 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए ये जो क्षेत्रमिति है ना, इसको आप अगर समझ के करेंगे सही तरीके से डायग्राम बनाकर तो प्रश्न हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न समझ आया कि नहीं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने बाकी दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।